नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। शाम को 5 बज चुके हैं। 5 बड़ी खबरों का वक्त हो चला है। तो 5 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएंगे कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 5 बड़ी खबरें कौन सी हैं। तो इन 5 तस्वीरों को देखिए, समझिए कि आखिर निर्मला सप्रे पर सस्पेंस की स्थिति बरकरार क्यों है। बीना से कांग्रेस की विधायक हैं निर्मला सप्रे। प्रदेश भर में जिस तरह से सियासी घमासान निर्मला सप्रे को लेकर मचा है, कांग्रेस सवाल पूछ रही कि आखिर निर्मला सप्रे किसकी विधायक हैं। अब इंदौर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने भी पूछा है, अध्यक्ष को भी नोटिस जारी किया, जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं, विधानसभा के अध्यक्ष हैं। निर्मला सप्रे से भी पूछा कि आप अपनी स्थिति स्पष्ट कीजिए, किसके विधायक हैं आप, कांग्रेस की विधायक हैं या बीजेपी की विधायक हैं। क्योंकि आपने पिछले दिनों ही तस्वीरें देखी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा, लेकिन ऑफिशियली अभी तक ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई कि वो बीजेपी की विधायक हैं या कांग्रेस की। अब उन्हें जवाब देना है, विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को भी जवाब देना है। तो पहली ये बड़ी खबर है कि आखिर निर्मला सप्रे पर सस्पेंस की स्थिति कब स्पष्ट होगी। दूसरी खबर आप देख रहे हैं, टीएस सिंहदेव जो कि पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं, पंचायत विभाग भी उनके पास था। अब उन्होंने जैसे ही सरकार की तारीफ की तो तारीफ पर तकरार की स्थिति छत्तीसगढ़ की सियासत में देखी जा रही है। दरअसल साय सरकार ने 700 बिस्तरी एमसीबी को अस्पताल की सौगात दी। उसके बाद टीएस सिंहदेव ने कहा कि यह बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने जो काम कांग्रेस शासन में नहीं हुआ उस काम को पूरा कर दिखाया है। तो भूमि पूजन सीएम साय ने अस्पताल का किया। उसके बाद जैसे ही टीएस सिंहदेव ने सरकार की तारीफ की, सीएम विष्णुदेव साय की तारीफ की, उसके बाद मंत्री टंकराम वर्मा मैदान में आए। उन्होंने कहा कि सरकार अगर अच्छा काम करे तो तारीफ तो होगी, इसमें किसी बात का कोई दो राय या कोई संकोच की स्थिति नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के नेता भी तारीफ कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि शायद सरकार के 1 साल के बेमिसाल कार्यकाल पर अब कांग्रेस भी मोहर लगा रही है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, शायद सरकार ने बड़ी सौगात एमसीबी को दी है, अस्पताल की सौगात दी। तीसरी खबर आप देख रहे हैं, नीट पीजी की काउंसलिंग प्रक्रिया रद्द हो गई है। तो इस पर भी हम आप विस्तार से बातचीत करेंगे और सीजी बोर्ड परीक्षा की जो तारीखें हैं उसको लेकर भी हम खबरों की बातचीत करेंगे। तो इन 5 तस्वीरों की स्थिति को आपने देखा, समझा कि कैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जो 5 बड़ी खबरें हैं उन पर आज हम इसी पर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले बात होगी जबलपुर से, क्योंकि हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस बड़े फैसले के बाद अब खबर पर चर्चा विस्तार से होने लगी है, क्योंकि हाईकोर्ट ने जो बड़ा फैसला लिया, खबर यह है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आई, बड़ा फैसला निकलकर सामने आया। नीट पीजी 2024 की काउंसलिंग प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया। तो हाईकोर्ट जस्टिस जो है संजीव सचदेवा, उनकी डिवीजन बेंच का यह आदेश है। उस आदेश के बाद अब हाईकोर्ट ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन उसी को लेकर यह आदेश दिया है कि मेडिकल साइंस एनबीएमएस को यह निर्देश दिए हैं कि आप नए सिरे से मेरिट लिस्ट तैयार कीजिए। तो यह बड़ा फैसला हाईकोर्ट का सामने आया जबलपुर से। एमपी हाईकोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर है। तो पहली खबर को आपने देखा कि कैसे स्टेट मेरिट लिस्ट तैयार करने के हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं। एमडीएमएस में दाखिले को लेकर मेरिट लिस्ट बनाने में 2 बार नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई गई। उसके बाद ये स्थिति बनती हुई नजर आई है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सहयोगी प्रतीक अवस्थी जुड़ चुके हैं। प्रतीक, हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया कि अब नए सिरे से मेरिट लिस्ट बनानी चाहिए। आखिर ये फैसला रद्द क्यों किया गया, इसके पीछे आखिर क्या कुछ वजह रही, जरा बताइए। हाँ देखिए, बिल्कुल एक बड़ी खबर है। नीट पीजी काउंसलिंग प्रक्रिया को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है, निरस्त कर दिया है। और जो मूल वजह है कि नियमों के विपरीत जाकर जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो अपनाई गई थी। पूरी याचिका जो है कुछ चिकित्सकों द्वारा दायर की गई, जिसमें कहा गया, और ये वो चिकित्सक थे जो इन सर्विस कैंडिडेट थे। इसका आशय ये है जो मध्य प्रदेश की ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकीय सेवाएं दे रहे हैं बॉन्ड के अनुरूप,
ऐसे में मान्यता ये रहती है कि जो भी चिकित्सक एमबीबीएस करने के बाद जब मध्य प्रदेश के अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में अगर अपनी सेवाएं देता है तो उसे पीजी काउंसलिंग में 30 अंक अतिरिक्त दिए जाते हैं। जो नीट की मेरिट लिस्ट केंद्रीय निकली थी उसमें इनकी रैंकिंग अच्छी थी, लेकिन जब मध्य प्रदेश की मेरिट लिस्ट तैयार की गई तो उसमें इनका रैंक नीचे कर दिया गया। दरअसल ये पूरी प्रक्रिया नॉर्मलाइजेशन की होती है। पहले नीट द्वारा नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया की गई और उसके बाद मध्य प्रदेश में इसे दोहरा दिया गया, जो कि नहीं होना था। यही एक बड़ी वजह थी कि उनकी रैंकिंग पिछड़ गई और वे उन लोगों से भी नीचे आ गए जिनके अंक उनसे कम थे। इस पूरे मसले पर बीते दिनों जो है सुनवाई हुई थी, हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किए थे और पहले राउंड की काउंसलिंग के रिजल्ट घोषित करने पर रोक लगाई गई थी। अब इस मसले पर आज विस्तृत आदेश सामने आया है। जस्टिस संजीव सचदेवा की डिवीजन बेंच ने निर्देश दिए हैं कि पूरी जो प्रक्रिया है उसे निरस्त किया जाए, नए तरीके से मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और नियमों के साथ जो है इस नई मेरिट लिस्ट को तैयार किया जाएगा ताकि अभ्यर्थियों को राहत मिल सके। जी बिल्कुल, तो नए नियमों के तहत मेरिट लिस्ट तैयार होना चाहिए, यही आदेश हाईकोर्ट ने दिया है। बहुत धन्यवाद आपका प्रतीक तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ा फैसला हाईकोर्ट ने लिया है प्रक्रिया को लेकर। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। इंदौर से आपको बड़ी खबर बताएंगे। जो कांग्रेस के विधायक हैं निर्मला सप्रे, उनको लेकर लगातार सस्पेंस की स्थिति बरकरार है। अब हाईकोर्ट भी इस तरह से इस पर फैसला पहले भी ले चुका है। अब इंदौर कोर्ट ने इस पर बड़ा फैसला लिया, बड़ा नोटिस जारी किया है निर्मला सप्रे को भी और विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को भी। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने यह नोटिस जारी किया है। स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर और विधायक निर्मला सप्रे को नोटिस जारी किया। अब ध्यान दीजिए, तो नेता प्रतिपक्ष हैं उमंग सिंघार, उन्होंने याचिका लगाई थी। सीधा सा सवाल पूछा था कि आप कांग्रेस के विधायक हैं या बीजेपी की, क्योंकि निर्मला सप्रे बीजेपी में शामिल हो गई थी तो सदस्यता रद्द करने की बात मांग कांग्रेस ने उठाई। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई की। अब यह मामला विधानसभा तक जा पहुंचा है। बीना से विधायक है निर्मला सप्रे, उनकी सदस्यता पर सवाल है, सस्पेंस भी है। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने यह नोटिस जारी किया है। तो इससे पहले कई बीजेपी के कार्यक्रमों में खुले तौर पर निर्मला सप्रे शामिल हुई नजर आई। मुख्यमंत्री के साथ भी उनकी मौजूदगी देखने को मिली। अब कांग्रेस ने जो याचिका लगाई उसी पर हाईकोर्ट ने यह जवाब मांगा कि आप अपनी स्थिति स्पष्ट कीजिए कि आखिर आपकी जो विधानसभा की सदस्यता है वो कांग्रेस की है या बीजेपी की, क्योंकि जब रामनिवास रावत चुनाव हारे तो स्थिति कांग्रेस के भीतर भी जो कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल होने की कोशिशें कर रहे थे उन्होंने भी पैर पीछे खींच लिए। तो अब निर्मला सप्रे को भी लगता है कि अगर चुनावी मैदान में जाना पड़ा तो कहीं ऐसा ना हो कि रामनिवास जैसी स्थिति बन जाए। यही वजह है कि उन्होंने भी पैर पीछे खींचे। अब स्थिति कैसे स्पष्ट होगी ये नोटिस में पता चलेगा। हमारे साथ इंदौर से संवाददाता भारत पाटिल जुड़ चुके हैं। भारत, निर्मला सप्रे पर सस्पेंस की स्थिति बरकरार है। इससे पहले जनता पूछ रही थी, कांग्रेस बीजेपी के नेता पूछ रहे थे कि आप किसके विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं या बीजेपी के विधायक हैं। अब हाईकोर्ट ने भी यही पूछा। विधानसभा के अध्यक्ष हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्हें भी नोटिस जारी किया कि आप भी अपनी स्थिति स्पष्ट कीजिए। आपने जो नोटिस जारी किया था उसके जवाब में निर्मला सप्रे ने क्या कहा। अब एक जो नोटिस जारी निर्मला सप्रे को हुआ उसका जवाब भी हाईकोर्ट में पेश करना है। तो अब इसको लेकर जो स्थिति बन रही है वो क्या देख समझ पा रहे हैं आप? देखिए 5 मई के दिन राहतगढ़ में डॉक्टर मोहन यादव के साथ समक्ष जो है ये भाजपा की सदस्यता इन्होंने दी थी और उसके बाद में लगातार जो कांग्रेस के बड़े नेता थे वो लगातार जो है निर्मला सप्रे से ये जवाब पूछते आ रहे थे कि अगर आपने भाजपा की सदस्यता ली है तो वहां पर उपचुनाव होना है, आपका जो विधानसभा कांग्रेस से आपने चुनाव जीता था उसे अब निरस्त किया जाएगा। लेकिन इसका कोई जवाब जो है निर्मला सप्रे की तरफ से नहीं दिया गया था। जनता के बाद उमंग सिंघार नेता जो कि कांग्रेस के बड़े लीडर है, उन्होंने एक याचिका दायर की थी और इस याचिका पर आज इंदौर की खंडपीठ न्यायालय हाईकोर्ट में जो है इस याचिका पर सुनवाई के बाद में जो है नोटिस जारी किया गया है। नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया है निर्मला सप्रे सहित विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से भी ये जवाब मांगा गया है कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले चुकी है तो आखिरकार ये किस पार्टी में, ये कांग्रेस पार्टी से या बीजेपी की पार्टी में रहकर विधायक रहना चाहेगी। इसी को लेकर के जो है जवाब आज हाईकोर्ट में भी निर्मला सप्रे और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को ये जवाब प्रस्तुत करने के लिए समय दिया गया है। 19 दिसंबर को इस पूरे मामले को लेकर के हाईकोर्ट ने संज्ञान मांगा है और 19 दिसंबर तक
जो है इस जवाब को प्रस्तुत करना होगा। अब देखना होगा कि जिस तरह का सस्पेंस बना हुआ है निर्मला सप्रे को लेकर के, क्योंकि एक लंबा वक्त बीत गया, 7 महीने से अधिक का वक्त बीता है और उसके बाद में निर्मला सप्रे अभी भी कांग्रेस की तरफ से विधायक है, लेकिन बीजेपी की उन्होंने सदस्यता ली थी राहगढ़ में। अब देखना होगा कि निर्मला सप्रे का क्या कुछ जवाब होने वाला है, विधानसभा से नरेंद्र सिंह तोमर क्या जवाब प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने भी निर्मला सप्रे को विधानसभा से लेकर के एक लेटर जरूर प्रस्तुत किया था, लेकिन उसका जवाब स्पष्ट नहीं हो पाया था और इसी को लेकर के कांग्रेस ने जो है अब इस पूरे मुद्दे को लेकर के विधानसभा में कई बार सवाल पूछने का प्रयास किया। कांग्रेस की बैठक में भी कई बार प्रयास किया, निर्मला सप्रे से व्यक्तिगत बड़े लीडरों ने चर्चा की, लेकिन कोई जवाब अभी तक नहीं मिला था। आखिरकार कांग्रेस के बड़े लीडरों को अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था, यहाँ पर एक याचिका दायर करना पड़ी थी और उसके बाद में अब हाईकोर्ट ने जो है जवाब मांगा है। 19 दिसंबर के दिन इस पर फैसला होना है और उसके पहले निर्मला सप्रे को जो है ये जवाब प्रस्तुत करना है कि अगर वो बीजेपी की सदस्यता लेती है तो कहीं ना कहीं उनको एक बार फिर जो है भारतीय जनता पार्टी से अगर वो चुनाव लड़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बार फिर चुनावी मैदान में देखना होगा, और अगर कांग्रेस की में ही रहती है तो भाजपा की जो ली गई सदस्यता है उसे निरस्त करना होगा। देखना होगा कि आखिरकार इस सस्पेंस पर 19 दिसंबर के दिन जो इस सस्पेंस है उस पर से पर्दा हटेगा, क्या कुछ निर्मला सप्रे का जवाब रहेगा ये वाकई। लेकिन अब सियासी गलियारों में ये हवाएं हैं, जब जनता सवाल पूछ रही थी अब उसके बाद में कांग्रेस के नेता और अब खुद इंदौर हाईकोर्ट में भी इस पर जो है सवाल पूछे, जवाब पूछा है और नोटिस जो जारी है वो निर्मला सप्रे को किया है। विधायक निर्मला सप्रे कांग्रेस में रह करके एक भारी बहुमतों से जो है वो जीत करके आई थी और उसके बाद में अचानक उन्होंने 5 मई के दिन राहतगढ़ में बीजेपी की सदस्यता मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने ली थी। तो ये कवायद लगाई जा रही थी भाजपा में सदस्यता लेने के बाद अब भाजपा में शामिल होगी, लेकिन अभी भी ये सस्पेंस जो है वो बना हुआ है। अब देखना होगा कि 19 दिसंबर के दिन माननीय हाईकोर्ट के सामने क्या कुछ जवाब प्रस्तुत जो है निर्मला सप्रे करेगी। बिल्कुल भारत, तो सदस्यता पर तलवार लटकी हुई है। उधर जब चुनावी मैदान में जाएंगी तो कहीं ऐसी स्थिति ना हो कि रामनिवास जैसे हालात बन जाएं, वो भी डर कहीं ना कहीं निर्मला सप्रे को सता रहा है। इससे पहले नरेंद्र सिंह तोमर ने, विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी नोटिस जारी किया था, तो उस नोटिस का क्या जवाब दिया उन्होंने, उससे भी वो संतुष्ट नजर नहीं आए। देखिए, निर्मला सप्रे को लेकर के बात की जाए, जिस तरह का डर उन्हें सताया हुआ है, बीजेपी के बेहतरीन बल्लेबाजी जीतू पटवारी के रूप में हमने यहाँ पर देखी कि किस तरह से उन्होंने पूरी मॉनिटरिंग करी और बीजेपी पूरा सीट जो है जीत करके लाई है। और साथ ही साथ बुधनी के भी हालात हम देख रहे हैं, बीजेपी को लेकर के काफी मंथन इस पर बीजेपी के बड़े वरिष्ठ नेताओं ने किया था, क्योंकि एक बड़ी लीड शिवराज सिंह चौहान जहां पर 1 लाख से भी अधिक मतों से जीतते थे, उस वोटों का अंतर भी कहीं ना कहीं कम देखने को मिला। तो ऐसे में क्या जनता की नाराजगी है या भारतीय जनता पार्टी की जो विकास की योजनाएं या फिर जो जन योजनाएं हैं, क्या उसका असर क्या खास पड़ नहीं पा रहा है, क्या कुछ कारण है, इसको लेकर बीजेपी जरूर मंथन कर रही है। लेकिन ऐसे में वो विधायक जो दल बदल रहे हैं वो भी अब कहीं ना कहीं पीछे हटते नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो निर्मला सप्रे का जो जवाब विधानसभा में जाना था उससे भी वो कहीं ना कहीं स्पष्ट नहीं हो पाए कि आखिरकार वो भाजपा की सदस्यता लेने के बाद क्या भाजपा में रहेंगी या कांग्रेस का दामन छोड़ेंगी या फिर कांग्रेस में ही लगातार वो विधायक के रूप में आगे नजर आएगी। लेकिन इससे जो कांग्रेस के बड़े लीडर जो नेता हैं जिन्होंने विधानसभा टिकट देने के बाद में निर्मला सप्रे पर जो भरोसा जताया था वो भरोसा भी टूटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हालांकि अब कांग्रेस के उप सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर के हाईकोर्ट में भी अब इस पर जवाब मांगा है। 19 दिसंबर को क्या कुछ जवाब होगा और क्या कुछ स्पष्ट जवाब निर्मला सप्रे की तरफ से रहेगा, ये चुकाने वाला होगा। अगर निर्मला सप्रे भाजपा की सदस्यता लेने के बाद में भाजपा ज्वाइन करती तो कहीं ना कहीं उन्हें उपचुनाव का सामना भी करना होगा और आने वाले समय में भाजपा अगर उन्हें टिकट देती है तो क्या वो चुनावी मैदान में किस रणनीति से उतरेगी, क्योंकि जनता के बीच उन्होंने कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस को देखते हुए मतदान वहां पर दिया था। लेकिन अब निर्मला बिल्कुल भारत, अगर भाजपा में निर्मला सप्रे शामिल होती हैं तो जाहिर सी बात है उन्हें चुनावी मैदान में जाना पड़ेगा। अब 19 दिसंबर को स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर निर्मला सप्रे कांग्रेस से इस्तीफा देंगी या बीजेपी में शामिल होंगी या फिर कांग्रेस में बनी रहेंगी। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए भारत। तो अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। रायपुर से एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे, परीक्षा से जुड़ी खबर है। इसी को लेकर छत्तीसगढ़ में अब काफी चर्चाएं हो रही है। तो परीक्षा को लेकर क्या खबर है आप देखिए, समझिए। रायपुर में मार्च में अब छत्तीसगढ़ बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। इसको लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है। 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो चुका है। तो छत्तीसगढ़ से ये बड़ी खबर है, 1 से 28 मार्च तक एग्जाम होंगे। तो परीक्षा से जुड़ी खबर, 10वीं 12वीं के छात्रों को अब कहीं ना कहीं राहत की
ये खबर की उम्मीद थी जो अब पूरी हो गई है। 3 मार्च से ये परीक्षाएं जो कि होंगी, उसी से जुड़ी ये खबर है। मार्च में छत्तीसगढ़ बोर्ड की परीक्षा जो कि आयोजित की जाएंगी। तो शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया। स्क्रीन पर आप जो आदेश देख रहे हैं उसी में ये तमाम बातें लिखी गई हैं। 1 से 28 मार्च तक एग्जाम होंगे। 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। संवाददाता अविनाश चंद्रवंशी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। अविनाश, 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। बोर्ड परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो चुका है। देखिए, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखें जो है वो ऐलान कर दी है और 2.5 महीने से अधिक समय पूर्व परीक्षा की तारीखों का ऐलान करना, यानी जो अभ्यर्थी हैं, विद्यार्थी हैं 10वीं 12वीं बोर्ड के, उन्हें अब परीक्षा की तैयारी करने के लिए एक टारगेट समय जो है वो मिल गया है कि इस तारीख से इतने दिनों के बीच उन्हें पूरी तैयारी करनी है। जो कोर्स है, जो सिलेबस हैं, उनमें रिवीजन के जो टाइम होते हैं वो तय हो जाएंगे और कहीं ना कहीं अब इस परीक्षा के जो तारीख ऐलान हुए हैं तो अभ्यर्थी भी जो है वो अब अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से जुट जाएंगे। खासतौर पर अगर हम बात करें तो 12वीं बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं, यानी हायर सेकेंडरी की जो परीक्षा है वो 1 मार्च से 28 मार्च के बीच में होनी है। वहीं अगर 10वीं बोर्ड की परीक्षा की अगर हम बात करें तो 3 मार्च से 24 मार्च तक ये परीक्षा होगी। साथ ही अगर 10वीं बोर्ड में कुल छात्र छात्राओं की बात करें तो 3,23,049 छात्र छात्राएं जो है वो 10वीं बोर्ड की परीक्षा में शामिल होंगी। इसके साथ ही 12वीं में 2,34,293 छात्र छात्राएं इस परीक्षा में शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं तमाम जो विद्यार्थी हैं वो अब तैयारियों में जुट जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 2.5 महीने पूर्व ही समय सारणी जो है वो जारी कर दी है। तमाम परीक्षाओं का समय, कितने बजे से कैसे ये परीक्षा होगा, इसकी पूरी जानकारी माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी कर दी है। उनके वेबसाइट पर भी सभी चीज़ें उपलब्ध है और अब जो विद्यार्थी हैं जो 10वीं और 12वीं के, वो परीक्षा की तैयारियों में जुड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि समय जो है बोर्ड की परीक्षाएं हैं, बच्चों में काफ़ी डर का भी माहौल रहता है। लेकिन इसी बीच लगातार मेंटर भी इसमें काम करेंगे बोर्ड की ओर से कि कैसे छात्रों की पढ़ाई की जो परीक्षा है उसकी तैयारी करें, कैसे छात्र जो हैं अपने शेड्यूल को सुधारें और किस तरह से जो तैयारियां जो साल भर स्टूडेंट्स करते हैं 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए, उन्हें और कैसे बेहतर किया जाए, इसके लिए एक समय है कि 2.5 महीने तक अब छात्र जो है पूरी तरीके से अपनी परीक्षा के लिए फोकस करेंगे, पढ़ाई में ध्यान देंगे और 1 मार्च से ये परीक्षा जो है शुरू हो जाएगी। 1 मार्च से 28 मार्च के बीच 10वीं और 12वीं दोनों बोर्ड की परीक्षाएं जो है होनी है। जी बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। तो छात्रों के लिए राहत भरी खबर है और जो छात्रों को उम्मीद थी अब वो पूरी होती हुई नजर आ रही है। बहुत धन्यवाद आपका अविनाश। खबरों में आगे बढ़ेंगे, टीएस बाबा की बात करेंगे। टीएस बाबा अक्सर अपनी टीस के लिए पहचाने जाते हैं, लेकिन अब उन्होंने साय सरकार की तारीफ कर दी। तो तारीफ पर भी अब जिस तरह से तंज कसे जा रहे हैं, तकरार देखी जा रही है, छत्तीसगढ़ की सियासत में घमासान मचा हुआ है। टीएस बाबा जिन्होंने साय सरकार की जमकर तारीफ की है, दरअसल साय सरकार ने अंबेडकर अस्पताल को बड़ी सौगात दी। 700 बेड के अस्पताल का भूमि पूजन किया। टीएस सिंहदेव ने एक्स पर पोस्ट किया, इसी में तारीफ की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को शुभकामनाएं दी हैं। तो शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जो काम कांग्रेस के शासन में नहीं हो पाया, उस काम को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा कर दिया है। अब टीएस सिंहदेव की तारीफ के बाद मंत्री टंकराम वर्मा मैदान में आए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार अच्छा काम करती है तो इसमें दिक्कत क्या है। सरकार के 1 साल के बेमिसाल कार्यकाल पर कांग्रेस भी मुहर लगा रही है, तो ये तो अच्छी बात है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शानदार काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप टंकराम वर्मा का उस बयान को सुनिए जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार तो अच्छा काम कर रही है, कांग्रेस भी साय सरकार के कार्यकाल पर अब मुहर लगा रही। सुनिए। अच्छे कामों की हमेशा तारीफ होना चाहिए। विपक्ष में है इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा विरोध करते रहे हैं। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार के कार्यकाल में बहुत अच्छा काम हो रहा है और हमारे टीएस सिंहदेव जी को हमारे सरकार के कामकाज अच्छा लगा तो तारीफ कर रहे हैं। इनके लिए मैं उनको धन्यवाद भी देता हूं और मैं चाहता हूं कि हमेशा अच्छे काम की तारीफ होनी चाहिए।
तो टीएस सिंहदेव का ड्यूटी बॉन्ड अब सरकार को भी पसंद आ रहा है। इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता शिवम जुड़ चुके हैं। शिवम, टीएस सिंहदेव जो कि अक्सर अपनी टीज को लेकर जाने जाते हैं, लेकिन अब साय सरकार की तारीफ कर रहे हैं। जो काम कांग्रेस शासन में पूरा नहीं हो पाया, साय सरकार ने पूरा कर दिया, इसी पर तारीफ हो रही है। तो जिस तरह से तंज भी कसे जा रहे हैं, दीपक बैज का भी बयान हमने सुना। दीपक बैज टीएस सिंहदेव को नसीहत दे रहे हैं कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को आप देखिए, अगर एक अस्पताल की सौगात सरकार ने दी है तो सरकार का ये तो कर्तव्य है, ड्यूटी है, सरकार को स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारना है। लेकिन आप प्रदेश की अन्य अस्पतालों की स्थिति भी देखिए, बेड नहीं है, डॉक्टर्स की कमी है, अस्पताल की व्यवस्थाएं चरमरा रही है। तो टीएस सिंहदेव को नसीहत भी है, तारीफ भी है और सियासत भी है। जी बिल्कुल, देखिए पिछले हफ्ते भर की सियासत की बात करें, छत्तीसगढ़ की सियासत की अगर बात करें तो टीएस सिंहदेव सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेसी नेता हैं। उन्होंने इससे पहले कमियां गिनवाई थी कांग्रेस को कि विधानसभा में और लोकसभा में अगर कांग्रेस की हार हुई है तो कुछ ना कुछ कमियां रही होंगी। ये उन्होंने पार्टी की कमियों को उजागर किया था और इस चीज़ को लेकर बताया था कि पार्टी अभी बहुत काम करना पार्टी के अंदर ज़रूरी है। अब उनका जो बयान है वो कहीं ना कहीं जो उनका ट्वीट है वो उस चीज़ को लेकर फोकस हो रहा है कि जो प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, या राजधानी रायपुर के मेकाहारा हॉस्पिटल में जो हाल ही में सरकार ने ई टेंडर जारी किया और भवन निर्माण के काम को जो शुरू करवाया है, इसको लेकर के उन्होंने सरकार का धन्यवाद किया है, सरकार का आभार जताया। उन्होंने ये मेंशन किया है अपने पूरे पोस्ट में कि हमारी सरकार ने भले ही उस चीज़ को लेकर के काम किया है, लेकिन आपकी सरकार इसको आगे बढ़ा रही है, लगातार काम हो रहा है, इसके लिए आपका आभार। अब इसी चीज़ को लेकर के दीपक बैज जो उन्होंने बयान दिया है उसमें अगर ध्यान दिया जाए तो दोनों कांग्रेस नेता एक दूसरे के बयान से सहमति नहीं जता रहे हैं। दीपक बैज ये कह रहे हैं कि भले ही टीएस सिंहदेव ने मेकाहारा हॉस्पिटल को लेकर के ये बयान दिया हो या ये पोस्ट किया हो जिसमें उन्होंने विष्णुदेव साय जो मुख्यमंत्री है उनका आभार जताया है, लेकिन जो प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, जो प्रदेश भर से जो लगातार खबरें सामने आती हैं, वीडियो सामने आते हैं, उसमें भी ध्यान सरकार को देना चाहिए और टीएस सिंहदेव को भी उस तरफ देखना चाहिए, क्योंकि हमारी जो प्राथमिकता है वो पूरा प्रदेश है, ना कि केवल एक शहर या फिर राजधानी है। तो दोनों जो कांग्रेस नेता हैं वो कहीं ना कहीं अब आपसी मतभेद जो है वो खुलकर भी सामने आ रही कि एक नेता जो है वो बीजेपी सरकार की तारीफ करते हैं, दूसरे नेता उसका खंडन करते हैं। और एक चीज़ और बता दूं सोनू मैं आपको कि टीएस सिंहदेव ने जब वे डिप्टी सीएम थे और पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा था, राजधानी रायपुर में कार्यक्रम हो रहा था, सरकारी कार्यक्रम था, उस भरे मंच से भी टीएस सिंहदेव ने पीएम मोदी अमित शाह की जो है तारीफ की थी। यानी कि जो ये क्रम है वो इससे पहले भी हुआ है, पहले भी टीएस सिंहदेव ने छत्तीसगढ़ को जो सौगात पीएम मोदी और अमित शाह ने दी थी उसकी भी तारीफ की थी। अब ये जो पूरी सियासत है वो इस तरफ मुड़ चुकी है कि जो कांग्रेस नेता है वो खुद एक दूसरे के बयान का समर्थन नहीं कर पा रहे हैं। यही कहना जरूरी भी हो सकता है, क्योंकि इसी चीज को लेकर के दोनों नेताओं में जो आपसी मनभेद है वो कहीं ना कहीं दिखता है कि भले ही टीएस सिंहदेव ने आभार जता दिया है तो दीपक बैज को किसी और तरीके से उनको पलटवार करना था। वहीं अगर टंकराम वर्मा जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, उन्होंने ये साफ कह दिया कि अगर टीएस सिंहदेव बड़ाई कर रहे हैं तो अगर सरकार अच्छे काम कर रही है तो विपक्ष को या एक नेता को तारीफ करनी चाहिए। इसी चीज़ को लेकर के पूरी प्रदेश की सियासत सोनू गर्म है और इसी चीज़ को लेकर मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने बताया भी कि पीएम मोदी की शिवम तो तारीफ पर तकरार है, सियासत अपार है। और आखिर सवाल ये है कि टीएस बाबा आखिर चाहते क्या हैं? कभी कांग्रेस पार्टी के भीतर सवाल उठाते हैं, कभी सरकार की तारीफ करते हैं। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। साय सरकार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को वेंटिलेटर पर लाने के लिए तमाम प्रयास कर रही है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने का काम हो रहा है। अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ी सौगात दी है, तो एमसीबी को सीएम साय की सौगात काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिला अस्पताल का लोकार्पण मुख्यमंत्री ने किया है। अब खास बात यह कि करोड़ों की लागत से यह अस्पताल जो कि तैयार हुआ है, 31 करोड़ 43 लाख रुपए के कार्यों से इसका लोकार्पण किया गया। 517 करोड़ रुपए से जो अधिक के कार्य हैं उनका भी भूमि पूजन हुआ है। डिप्टी सीएम अरुण साव समेत कई दिग्गज नेता इस दौरान मौजूद रहे हैं। तो साय सरकार प्रदेश भर के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम कर रही है। जिला अस्पताल का ये लोकार्पण
कई मायनों में खास है क्योंकि लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी। अस्पताल को लेकर जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो भी कई बार आवाज उठा चुके थे। तो अब मांग पूरी हो चुकी है। फिलहाल 5 के पंच में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए BS TV। नमस्कार।